है डॉक्टर भोइटे करके, उनका कॉल आ गया मुझे कि विजय जी ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास ऐसा ऐसा पेशेंट आया है। उस पेशेंट के नाना और नानी मेरे पास बैठे और बुरी तरह से रो रहे। वो समझ में नहीं आ रहा कि उनके फीलिंग्स किस लफ्जों में उनके पास मतलब वो बताए। रो रहे थे। और उनकी एक पोती है जो तकरीबन 18-20 साल की है, यहाँ से तहसील पड़ता है कोरेगांव, वो कोरेगांव में है, वहां पर है। और उसको आपको देखने के लिए कल मॉर्निंग में जाना है। उन्होंने मुझे वो नानी का नंबर दे दिया। उसी शाम को मैंने नानी जी से कांटेक्ट किया। मैं बोला ठीक है। अब वो नाना और नानी दोनों भी टीचर है, उसी मतलब तहसील में टीचर है। तो बोले ठीक है, कल सुबह हम चलेंगे। कल मैं उनके साथ गया, वो दोनों लेके गए वहां पर। वहां पर जाने के बाद उनके उस लड़की के मतलब उनके लड़की और दामाद मतलब वो बच्ची के माँ बाप से भी मिले। काफी सीरियस लग रहे थे। उनके एक तो दोस्त भी और भी टीचर थे, दोस्त भी थे, बहुत सीरियस लग रहे थे, क्योंकि उनके घर में एक तकरीबन सा मातम सा छाया हुआ सा मैं महसूस कर रहा था। वहां जाने के बाद सबसे पहले तो उनकी फाइल वगैरह देखी बच्ची की, तो हिस्ट्री सुनी। हिस्ट्री से ऐसा पता चला कि 15 महीना पहले उसके नाक के लेफ्ट साइड में एक माउस बड़ा हुआ था, मतलब स्किन बड़ी हुई थी। तो उसके लिए वो हमारे सिटी के एक ईएनटी डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा मैं शेयरिंग के दौरान, तो उनके पास गए थे। वहां जाने के बाद उन्होंने आज करेंगे कल करेंगे तकरीबन 6 महीने का टाइम पास कर लिया। और 6 महीने के बाद फिर उनको बुलाया ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन के लिए बुलाया। ऑपरेशन के दौरान पता नहीं क्या हुआ, उसके ब्रेन को जितना सफिशिएंट ऑक्सीजन जाना चाहिए था नहीं जा पाया उस बच्ची के, और वो कोमा में चली गई। जैसे कुछ देर बाद वो मतलब उन्होंने डॉक्टर ने काफी कोशिश किया, वो सक्सेस नहीं हो पाया। उसके माँ बाप और उसके नाना नानी को उनके इन्फॉर्म किया कि ये ऐसी ऐसी बात हो गई। उन्होंने बच्चे को सीधा उठाया और पुणे लेके गए। पुणे के सबसे बड़े ईएनटी हॉस्पिटल में गए। वहां डॉक्टरों से काफी दिन मतलब वहां इलाज करवाने के बाद, कई लाख रुपए खर्च करने के बाद बच्ची को कोमा की हालत में वो घर पे लेके आ गए। आने के बाद कईयों ने फंसाया। पुणे के डॉक्टर ने भी बताया कि आपका जो आपके सिटी के डॉक्टर है उनकी सबसे बड़ी गलती है कि वो सफिशिएंट ऑक्सीजन लेवल नहीं पहुंचा पाया उनके ब्रेन को, इसलिए वो कोमा में चले गए। ब्रेन सेल कुछ डैमेज हो गए। तो यहाँ आने के बाद उस डॉक्टर के ऊपर उन्होंने केस फाइल कर दिया कोर्ट में। जैसे कोर्ट का नोटिस गया, सेम डे उस डॉक्टर ने उनको 20 लाख रुपए मुआवजा दे दिया। खैर मुआवजा देने से या लेने से तो बात पूरी नहीं होती ना, बच्ची तो घर में चली गई। 15 महीने से वो बेहोश जैसी हालत में पड़ी थी, सेंसेशन नहीं था। और जब भी जग जाती थी सिर्फ आंखें खुली रहती थी, बाकी कुछ भी नहीं, बॉडी का सेंसेशन हाथ का नहीं, पैर का। और वो नाक के द्वारा मतलब वो पाइप लगी हुई थी जिसके द्वारा उसको मतलब वो लिक्विड मतलब चीज दे रखी थी, देते थे वो लोग। जैसे मैं वहां पहुंचा, ये पूरी कहानी मुझे पता लगी। चलो मैं बोला चलो बच्ची को देखना है। मैंने तो अंदर के रूम में गया, बच्ची को देखा मैंने। बच्ची लेटी हुई थी वर्टिकली, और उसके नाक में वो पाइप थी, और वो बिल्कुल डेड से मतलब एक कोमा में थी, तो मूवमेंट तो होगा ही नहीं। तो देखने के बाद मैं थोड़ा एक्यूप्रेशर का भी थोड़ा सा जानकार हूँ, तो थोड़ा उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट, अभी 15 महीने एक जगह पे लेटी होने के बावजूद भी वो काफी मतलब कमजोर सी हो गई थी। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी कंपनी, अपना प्रोडक्ट, हाउ डज इट वर्क, इसके बारे में पूरी जानकारी उन लोगों को दी थी। हालांकि उसके नाना नानी मास्टर थे, मास्टर है भी, तो उन्होंने बताया। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आज तक हमारे लाइफ में हमें किसी भी डॉक्टर ने नहीं दी। बहुत खुश हो गए, उनके चेहरे पे थोड़ी सी रौनक आ गई, हंसी आ गई, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंट हो गया कि ये जो बता रहे, जिसकी वजह से हमारी बच्ची शायद ठीक हो जाए 15 महीने के बाद भी। तो चलो मैं साथ में मतलब वो जैसे कि मेरे दोस्त डॉक्टर ने बताया, तो एक अपना 6,800 रुपए का प्रोडक्ट साथ में लेके गया था। उनका प्रोडक्ट के बारे में बताया, हाउ टू यूज इट बताया, कुछ बातें बताई, क्या देना खाने के लिए, कुछ परहेज, कुछ डाइट के बारे में कोई चीजें बताया। बताने के बाद उन्होंने शुरू किया, उसको लेना शुरू किया। मैं अपने घर पे चला आया। 90 दिन उनके उस बच्ची के माँ का फोन आया, बोला डॉक्टर साहब। मैं बोला काफी खुश लग रही है, आपका आवाज तो बड़ी अच्छी लग रही है आज। बोला आपको अच्छी चीज सुनाने के लिए, अच्छी खबर सुनाने के लिए मैंने कॉल किया। और उन्होंने अपने ही बच्ची का वीडियो निकाल के मुझे डाल दिया व्हाट्सएप पर। वीडियो इस तरीके से था, बच्ची पहले जैसी जैसी जिस दिन मैं गया था 9 दिन पहले उसी तरीके से लेटी थी। उसकी माँ उसके मतलब पैर के पास में बैठी थी। एक पैर में वो खुजलाहट कर रही थी, और बच्ची अपने घुटनों से वो पैर ऊपर ऊपर 4-5 बार उठाने की कोशिश कर रही थी। ये पहला समय था 15 महीने के बाद।
जब बच्चे ने अपनी मूवमेंट शुरू की थी सिर्फ और सिर्फ अपने ई बायोटेरिंग के प्रोडक्ट की वजह से। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने जितनी कोशिश की, जितनी बातें बताई, जितनी इंस्ट्रक्शन दी, जितना डाइट बताया, उसकी तरफ से मतलब वो सक्सेस मुझे मिल गया। मैं बहुत खुश हो गया, खुश हो गया। उनको कुछ और बातें करके सब के चेहरे पर हंसी थी, सभी आए थे वहां पर। उसके बाद फिर मैं आ गया। आने के बाद अभी 4 दिन पहले, मतलब 3 हफ्ता हो गया इस बात को, 4 दिन पहले मैंने कॉल किया, बोला मैं अभी अभी आपको एक वीडियो पोस्ट किया है। उनके माताजी बोली, बच्ची की माताजी बोली, शायद आपने देखा नहीं होगा, देख लीजिए, मैं अभी आपको कॉल करने वाली थी। तो वो बच्ची का फेस, बच्ची की आंखें, बच्ची मतलब वो थोड़ा सा सिरा ना लेके मतलब आधी हाफ मोड़ पे मतलब बैठी हुई है, और काफी उसके चेहरे पर मतलब वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी अपने आप को। बात तो नहीं कर रही थी मगर माँ के साथ मतलब वो कुछ मूवमेंट कर रही थी, हाँ, आंखों का, गर्दन की और हाथ की। मुझे बहुत अच्छा लगा वो वीडियो। और मैं इस सक्सेस से और का कारण यही है अपना और सिर्फ अपना ई बायोटेरिंग का प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया। हालांकि दूसरे दिन मैंने क्या किया, ये दोनों वीडियो है जो मैंने मेरे स्टेटस पे शेयर की है, आधा घंटे इनके अंदर उनके नाना जी का कॉल आया मुझको, बोला डॉक्टर साहब ऐसा मत कीजिएगा, ये जब तक ठीक ना हो तब तक आप किसी भी आपके स्टेटस पर उनको अपलोड मत कीजिएगा। क्योंकि ऐसा है, जब तक गॉसिप, समाज में क्या होता है, रहने वाले लोग, हमारे जो रिश्तेदार है, दोस्त लोग हैं, वो गॉसिप करते रहते हैं। तो मैं खुद बताऊंगी, जब वो पूरी ठीक हो जाएगी, आप पूरा मतलब वीडियो और पूरी इंफॉर्मेशन लोड कीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द माय पेशेंट। थैंक यू, सॉरी टू कम यू अगेन। डॉक्टर साहब ने अभी जो ब्रेन रिलेटेड डिसीज के पेशेंट के बारे में जो शेयरिंग किया ना, उससे मेरे अपने पेशेंट की बात याद आ गई। जब भी मैं आप लोगों का शेयरिंग कर रहा था, सबसे पहले वो पेशेंट का जो मेरा प्रॉब्लम था, वो था कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, जिसकी वजह से वो बच्ची कोमा में चली गई। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वहां जाके प्रोडक्ट कैसे यूज करना इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो उसके ब्रेन सेल को मतलब सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिली थी, जिसकी वजह से उनके माताजी को मैंने सजेस्ट किया कि ये अपना ये ब्रेसलेट है, ये ब्रेसलेट 3 या 4 घंटे के अंदर 15 मिनट 20 मिनट डेली, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लगाना है। अच्छा। क्योंकि उनके ब्रेन सेल ही डीएक्टिवेट हो चुकी थी, अपने ब्रेसलेट की वजह से ब्रेन सेल एक्टिवेट हो गई, और ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी आर टोटली कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन इटसेल्फ, ये तो सभी को पता ही है। तो इस तरीके से वो ब्रेन सेल सिर्फ अपने ब्रेसलेट की वजह से एक्टिवेट करते 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 लड़के का मतलब ये यहाँ तक मतलब इम्प्रूवमेंट हो चुका है। यही बात बताना चाहता था, जो कि सबसे खास बात थी स्टोरी के अंदर की। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।